अच्छा जी, नासिर हुसैन शाह साहब, इसमें आप ये भी आपने बताना है कि अगर MQM के MNAs जो हैं वो 15 अरब रुपया लेके आया कराची में, तो चीफ मिनिस्टर साहब ने वो प्रोजेक्ट्स बंद क्यों करवा दिए? देखें, चीफ मिनिस्टर साहब ने इस तरह बंद नहीं कराए कि जिस तरह मुस्तफ़ा साहब फरमा रहे हैं। उसकी वजह क्या थी? चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि कोई बड़े प्रोजेक्ट हों, तीसरे अब ये छोटी गलियों में कहीं पे पानी के लिंक हो रहे हैं। अभी 3 दिन पहले असेंबली में कॉल अटेंशन नोटिस आया है MQM के MPA की तरफ से कि जी ये देखें, यहाँ पे एकदम से पानी की लाइनें इसी कंपनी से जो काम कर रही थी, जिसके लिए मुस्तफा साहब बता रहे हैं PIDCL या जो है, कि जी उन्होंने किया। और MQM के MPA ने ये कॉल अटेंशन दी है। मैं असेंबली में, जाहिर है, मैं एज अ लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर उसका जवाब दिया। तो वो उन्होंने सिर्फ कहा कि भाई कोई बड़े प्रोजेक्ट हैं तो लाएं। अब जहाँ पे काम हो रहे हैं और वहीं पे कोई गली बना दी गई, कहीं पे कोई पानी की लाइन जो वैसे ही पानी का इशू है, और वाटर बोर्ड की बड़ी लाइन में कोई कहीं पे छोटी लाइन कोई लगा रहा है। मतलब इस तरह के पेटी इश्यूज है। बड़े प्रोजेक्ट कोई लाए, हम तो वेलकम करते हैं। हम तो कहते ही ये हैं कि ये जो एक बात कह दी जाती है, जो भी पैसे गिनवा रहे थे या फंड्स गिनवा रहे थे मुस्तफा साहब, मैं ये कहता हूं कि 13 से 18 तक, 18 से 22 तक रिकॉर्ड पे है कि जो PSDP बनता रहा है, जिसमें बेशुमार प्रोजेक्ट आए सूबों के लिए, सिंध के लिए 2 से 3% से ज्यादा नहीं रखा गया। तो उस वक्त हमारे जो वुज़रा हैं, जो उस वक्त नफीस वुज़रा थे, आजकल बीबे वुज़रा हैं, तो वो बात नहीं करते कि भाई वफाक से जो एक PSDP में इतने बड़े फंड दिए जाते हैं, वो सिंध में क्यों नहीं लगाए जाते। फिर हमें मिसाल दी जाती है कि जी पंजाब वाले तो बात नहीं करते, KP वाले तो बात नहीं करते, और वो खुद उनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाती है। वो किस लिए बनाती हैं? कि जब PSDP में अरबों रुपए के प्रोजेक्ट फेडरल फंड से होंगे तो उनके पास पैसे बचते हैं। जी अच्छा, इसमें इसमें कोई शक नहीं, मुस्तफा साहब ने बहुत काम किए। लेकिन सिंध गवर्नमेंट जब से है, जितने अंडरपासेस, ओवर हेड ब्रिजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत यहाँ पे बना है। अच्छा, आपकी आपकी वीडियो फ्रीज हो गई है, इसमें बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है मुझे। लेकिन मुस्तफा साहब, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आप कुछ साल पहले तक, जब आप हुकूमत में वज़ीर नहीं थे, तो उस वक्त तो आपकी राय कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। जब एक दफ़ा फ़रोग नसीम साहब जो हैं, उन्होंने ये कहा था जी कि कराची को वफाक के हवाले कर दिया जाए, तो एक इंटरव्यू था आपका, मैं उसका एक क्लिप आपको सुनाना चाहता हूँ। आप आज कह रहे हैं कि वफाक को कराची के अख्तियारात दे दें जी। आप खुद कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब सिंध में कैंपेन चलानी शुरू कर दी। भाई आज अगर फर्ज करें फरोग नसीम साहब और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब वफाकी वजीर हैं, इसलिए, और वजीर आजम उनका उनका है, यानी कि इमरान खान साहब उनकी कोलिशन पार्टनर है, तो आज वो कह रहे हैं कि कराची का अख्तियार वफाक को दे दें। कल वजीर आजम चेंज हो जाते हैं, ये हजरात वफाकी वुजरा नहीं रहते, कल को MQM प्रोविंशियल गवर्नमेंट में आ जाए तो फिर क्या होगा? फिर आप वफाक से क्या सूबे में मांगेंगे फिर? तो भाई ये पिंग पोंग कब तक चलेगा? कराची को ना वफाक के अंडर में दो, ना सूबे के अंडर में दो, कराची को कराची वालों के अंडर में दो भाई। तो अब जो आपका मौक़िफ़ है, ये तब्दील क्यों हुआ? नहीं हुआ तब्दील हामिद भाई। अच्छा, बिल्कुल, आप ज़बरदस्त आपने, अच्छा मुझे तो भी वेरी ऑनेस्ट याद नहीं, लेकिन आपने देखिए, हमने पहले ये काम तो हम आज बिल्कुल आखिर में ये वाली बात कर रहे हैं ना। हमने तो 18वीं तरमीम की हमारे लोगों ने साइन किए, गलत सही साइन किए, और कि भाई वफाक से सूबे में आएगी, इख्तियारात आएंगे और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे। नहीं हुए। हाँ। बात करते रहे। फिर हमने इलेक्शन के बाद 2024 के इलेक्शन के बाद जो PMLN की गवर्नमेंट ज्वाइन की है, तो हमने उनसे MOU साइन किया 26वीं आईनी तरमीम के लिए। ठीक है, 26वीं आईनी तरमीम क्या है? हमारी लोकल गवर्नमेंट की आर्टिकल 140 की तशरीह है कि 8 पेजेस कि जो इख्तियारात और वसाइल जो है वो सूबे से डिस्ट्रिक्ट को जाने हैं, वो जो है वो आइन में लिख दिए जाएं। NFC अवार्ड के बाद PFC अवार्ड आइन में लिख दिया जाए। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त जो है वो पीपल्स पार्टी के दोस्त हमारे नहीं माने, PMLN तैयार थी, उसने तो साइन किया हुआ। 26वीं आईनी तरमीम पे नहीं मांगे, PMLN ने हमें कहा कि भाई अभी ये होने दें, हम अगली 27 में लेकर आएंगे। 27 आईनी तरमीम में वज़ीर आज़म साहब ने हमें बुलवाया, MQM के डेलीगेशन को, और अलग ऐलान कहा कि हमने 26वीं में आपसे वादा किया था, जब 27वीं में हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं। यस, पीपल्स पार्टी नहीं मान रही, हम उन्हें मना लेंगे। कैबिनेट में मीटिंग हुई, कैबिनेट की, असेंबली में पेश होने से पहले हामिद भाई पूरी कैबिनेट यूनिवोकल होकर
आई मीन तमाम वुज़रा ने, यूं नहीं वो कि मैं एक का नाम लूंगा सबके साथ जो है वो ज्यादती की बात हो जाएगी। सब ने उस हमारी आईनी तरमीम के बिल को अप्रूव किया। ये कही गई बात कि भाई ये पेश होगा, 27 तरमीम पेश होगी असेंबली में, और आपकी आईनी तरमीम जहां पड़ी हुई है स्टैंडिंग कमेटी में, ये बिल भी वहीं चला जाएगा और क्लब होकर आ जाएगा। वो चला गया बिल वहां पे स्टैंडिंग कमेटी में। 2 दिन तक 27वीं तरमीम की, आईनी तरमीम के लिए के ऊपर जो है वो बहस हुई। आधे दिन जो है वो हमारी आईनी तरमीम पर जो पहले से पड़ी हुई थी बहस हो गई। हमारे नंबर ज्यादा थे, पीएमएलएन के दूसरे लोगों के, एमक्यूएम के मिलाकर नंबर ज्यादा थे, पीपल्स पार्टी के नंबर कम थे। वो इस बात पर अड़ गए कि अगर आप इसको पेश भी करेंगे तो हम तमाम शिकों पे जो कि और है, जुडिशरी के हवाले से, आर्मी चीफ के टेन्योर के हवाले से, हम सब पे वोट नहीं डालेंगे। अब हमारे अंदर इतनी कहां ताकत। हमें फिर कॉल आ गई हुकूमत से, वजीर आजम से और लोगों से कि भाई इसको जो है वो बैक ऑफ कर लें। वो नहीं मान रहे। अब इमेजिन करें, अब आप 28वीं तरमीम अब आप हमें 28वीं तरमीम पे लगा दिया है कि हम 28वीं तरमीम में बात, तो आपकी ये जो बात है, अगर तो 18वीं तरमीम के बाद डिवोल्यूशन ऑफ पावर हो जाती, सूबों को से डिस्ट्रिक्ट में इख्तियारात चले जाते, तो मैं क्यों करता। आज तो मैं मजबूरी में ये बात कर रहा हूं।